Welcome students to our online class. First we discuss about system softwares. System software manages computer hardware. It provides important functionalities like booting computer properly, managing memory, channeling data from secondary memory to primary memory, managing printers and other resources, etc. etc. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं उसको वो मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य होते हैं वो करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर को बूट करना, बूट यानी स्टार्ट करना, फिर उसकी जो मेमोरी है उसको मैनेज करना, फिर डेटा को चैनलिंग करना, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी की ओर डेटा को ट्रांसफ़र करना, प्रिंटर को मैनेज करना। ऐसे सारे इम्पोर्टेंट जो कार्य होते हैं, जो वर्क्स टास्क जो होते हैं वो उसको मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोवाइड एप्लीकेशन एज पर द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड for general purpose such as word processing that every business need. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सूचनाओं का एक समूह होता है, एक सेट होता है जो कंप्यूटर को दिए गए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका जो वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, वर्ड उसके ऑफिस सूट में दिए गए एक एप्लीकेशन का नाम है। तो वो सभी प्रकार के बिजनेस जो होते हैं उसकी वो नीड है, वो ज़रूरियात है, उसके ऊपर वो काम करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं वर्ड एप्लीकेशन में। तो उस तरह की जो एप्लीकेशंस होती है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजिटल कंप्यूटर्स। Even though computers are given instruction in any generation programming language, instructions are represented into sequence of digit zeros and ones. So, computers are also known as digital computers. फ्रेंड्स, कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को, जो भी वो किसी भी जनरेशन के कंप्यूटर के लिए हो, वो 0 और 1 ये 2 डिजिट के यूज़ से ही हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो 0 और 1 जो है वो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी यानी द्विअंकी। तो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम जो है वो द्विअंकी नंबरिंग सिस्टम है, यानी कि उसमें सिर्फ 2 ही अंक आते हैं, एक 0 और दूसरा 1। उसके अतिरिक्त और कोई भी डिजिट उसके अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो डिजिट्स का यूज़ होने से कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज एनालॉग कंप्यूटर्स। राइट नाउ यू आर वॉचिंग द इमेज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। द कंप्यूटर्स दैट यूजेस लीनियर कॉम्बिनेशंस of voltage amplitude means current, frequencies and phases instead of digits are called analog computer. एनालॉग कंप्यूटर में डिजिट का यूज़ नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज एम्पलीट्यूड का यूज़ होता है, इसलिए इसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर का है, जो HP कंपनी का बनाया हुआ है। द कंप्यूटर्स
using technology of digital computers as well as analog computers are called hybrid computers. हाइब्रिड कंप्यूटर यानी ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल भी होता है और एनालॉग कंप्यूटर की भी फंक्शनैलिटी उसके अंदर होती है। दोनों को मिलाकर जो कंप्यूटर बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। नाउ पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। These type of computers are normally used by individuals as they are easier to use and more affordable. Desktop computer is used for routine business activities. पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर हम अपने घर पर यूज़ करते हैं। ऐसे कंप्यूटर का यूज़ ऑफिस में होता है, शॉप्स में होता है, स्कूल्स में होता है, ठीक है। उसका यूज़ हम पर्सनल के लिए भी कर सकते हैं, तो इसलिए उसको पर्सनल या डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल लाइट वेट कंप्यूटर्स विथ अ थिन स्क्रीन। लैपटॉप कंप्यूटर एकदम पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं और उसका स्क्रीन जो है वो भी एकदम पतला होता है। इट हैज़ मोस्ट ऑफ द सेम कंपोनेंट्स एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इंक्लूडिंग अ डिस्प्ले, कीबोर्ड, अ पॉइंटिंग डिवाइस, स्पीकर एक्सेट्रा। दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरी एंड सो दे आर वेरी पॉपुलर विथ ट्रैवलर्स। ऐसे कंप्यूटर बैटरीज के यूज़ से चलते हैं, इसलिए लैपटॉप कंप्यूटर ट्रैवलिंग में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स एज दे आर स्मॉल इन साइज। साइज़ में बहुत ही छोटे होने के कारण लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। अल्ट्राबुक कंप्यूटर्स जो होते हैं वो भी एक लैपटॉप का बहुत ही पतला वर्जन ही होता है। द थिन वर्जन ऑफ लैपटॉप इज कॉल्ड अल्ट्राबुक। एज कंपेयर टू टिपिकल लैपटॉप्स दे आर थिन इन साइज एंड वेट। जो टिपिकल जो लैपटॉप आते हैं उसके मुकाबले अल्ट्राबुक थोड़ा पतला आता है और साइज़ में भी थोड़ा छोटा आता है और उसका वजन भी थोड़ा कम होता है। Next point is handheld computers. These computers are also known as personal digital assistants, means PDA. As compared to laptop, they are small in size and can be carried anywhere. The screen of this computer is generally a touch screen. They use a pen like stylus and accept handwritten input directly on the screen. Next type of computer is tablet computers. A tablet computer is a mobile computer like a bigger mobile phone with a touch screen facility. टैबलेट कंप्यूटर जो होता है वो एक मोबाइल फ़ोन की तरह ही होता है, लेकिन वो साइज़ में मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा बड़ा होता है और उसकी स्क्रीन भी मोबाइल फ़ोन से बड़ी होती है। It normally uses on-screen virtual keyboard, a passive stylus pen or a digital pen. टैबलेट के अंदर वर्चुअल कीबोर्ड आता है। वर्चुअल मीन्स वो स्क्रीन के अंदर ही उसका कीपैड होता है, उससे हम टाइप कर सकते हैं, या उसके अंदर एक स्टाइलस पेन भी बाजू में दिया गया होता है, उसका यूज़ करके हम स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। There are two categories of the tablet PCs. One, a slate tablet, and second one is a convertible tablet. Next type of computer is wearable computers. They are also called body-worn computers. These computers are very tiny and lightweight. इस प्रकार के कंप्यूटर को बॉडी बोर्न कंप्यूटर भी कहते हैं और वो एकदम टाइनी और यानी कि छोटे और लाइट वेट होते हैं। द वेरेबल कंप्यूटर्स कम इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स,
pendants, spectacles and rings. These device enables constant interaction with the computing system. Variation of wearable computers such as a small programmed chip is used for monitoring animal movement. अभी जो आप फोटो देख रहे हैं वो वेरेबल कंप्यूटर की है। आजकल के दौर में ऐसे गैजेट्स आप बहुत सारे लोगों के हाथ में देख सकते हैं जो हमारी हार्ट बीट्स होती है उसको भी मॉनिटर करता है, हमारे बॉडी को वो ऑब्जर्व करता है, फिर हमको अलग अलग प्रकार के अलर्ट्स भी देता है। तो ये वेरेबल कंप्यूटर है। वेरेबल कंप्यूटर्स का दूसरा जो यूज़ है वो एनिमल की जो मूवमेंट है, वाइल्ड एनिमल, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई एक लायन है, वो अभी कहाँ पर है, उसकी मूवमेंट क्या है, कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है, वो सभी प्रकार के जो मॉनिटरिंग जो करनी होती है वो वेरेबल कंप्यूटर से होती है। वो लायन को पकड़ते हैं पहले, फिर उसको बेहोश करके उसके बॉडी में कहीं पर ऐसे कंप्यूटर को टैग कर दिया जाता है और फिर वो सिग्नल छोड़ता है वातावरण में, और वो सिग्नल के ज़रिए उसको जो मॉनिटर करता है, ऐसे जो उसके कंट्रोलर्स होते हैं उसको पता चल जाता है कि अभी ये लायन यहाँ से कौन सी दिशा में गया है। तो एनिमल की मूवमेंट के लिए भी वेरेबल कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और ये दूसरा चैप्टर कंप्यूटर का हमारा यहाँ पर ओवर होता है। नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर से आगे बढ़ेंगे और इसके जो MCQs है वो हम अपनी व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं उसके अंदर में आपको उसकी इमेज मैं भेजूँगा, तो वो आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। तो टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।